लड़का तो बस भूगोल की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन अनजाने में मुसीबत में फंस गया। कुंडली जैसे बालों वाला अर्जुन तुरंत अपने हाथ में पकड़े मैप्स और जानकारियों की किताब देखने लगा। तभी पता चला कि ये अजीब चीज असल में एक सीढ़ी राक्षस है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई भी इंसान दोनों हाथों से इससे लटक जाए तो फिर आसानी से उतर नहीं सकता। ये जानकर टीचर घबरा गए और पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब सीढ़ी राक्षस अचानक अपनी आंखें खोलकर जाग गया, और जब सब लोग तैयार भी नहीं थे तभी वो अपने लोहे जैसे पैरों से चलने लगा। और तो और उस किताब में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। सब लोग सिर्फ हैरान परेशान होकर देखते रह गए कि कैसे छोटू को वो राक्षस लेकर जा रहा है। पर ये चुप बैठने का समय नहीं था। टीचर ने तुरंत आइडिया दिया कि क्यों ना सबका वजन डालकर उसे रुकने पर मजबूर करें। एक एक करके सब सीढ़ी राक्षस के ऊपर कूद गए और उससे लटक गए, लेकिन उल्टा असर हुआ। वो और ज्यादा तेजी से हवा में उड़ने लगा। तभी गोलू ने धीरे से अपनी बात रखी, उसका तरीका ट्राई करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि राक्षस अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था और गोलू चाहकर भी उसे छू नहीं पा रहा था। नीचे गहरी खाई थी, अगर किसी का हाथ छूटता तो सीधे मौत तय थी। सबकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। तभी एकदम आखिरी पल में गोलू अपने उड़ने वाले रिवर्स कॉटन नाम के वाहन पर सवार होकर तेजी से ऊपर गया। उसने सामने ही अपनी किताब खोली और राक्षस को उसमें समेट दिया। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, उसके दोस्त तेजी से नीचे गिरने लगे। गोलू ने बिना कुछ सोचे समझे पीछा किया और एक एक करके सबको बचा लिया। सब लोग जैसे तैसे राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी अचानक से वो किताब खुद ब खुद खुल गई। इस बार उसने अगला टारगेट राक्षस दिखाया और तभी अर्जुन के पीछे लगे आईने से एक और अर्जुन बाहर निकल आया, हूबहू वैसा ही। सब डर गए, पर फिर याद आया कि किताब में एक मिमिक राक्षस का जिक्र था जो इंसान की पूरी कॉपी बना सकता है, यहाँ तक कि खुद को भी क्लोन कर सकता है। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो मानना पड़ा। मीनू ने तुरंत अपनी किताब खोली और अपनी बातों के जरिए मिमिक राक्षस को किताब में बंद कर दिया। अब बस एक आखिरी राक्षस बचा था और ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसकी खासियत थी कि वो जगह को मोड़ सकता था और दिखने में वो किसी देवता जैसे ड्रैगन जैसा था। पर डर के बावजूद अब रुकने का सवाल नहीं था। सबने खुद को तैयार किया और निकल पड़े अपने आखिरी मिशन की ओर। कुछ ही देर में वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां अचानक जमीन से एक भयानक आकृति निकली, इतनी डरावनी कि सबके होश उड़ गए। अर्जुन ने तब एक प्लान बनाया, छोटू और एक और को आगे भेजा कि वो राक्षस को भड़काएं, और जब उसका ध्यान बंटे अर्जुन पीछे से आकर कूद गया। जब तक वो राक्षस कुछ समझता, अर्जुन ने उसे किताब में समेट लिया और इस तरह उन्होंने आखिरकार अपनी दुनिया को बचा लिया।